आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, बिहार की 243 असेंबली सीटों के लिए गुज़िश्ता 11 तारीख को राय दही का दूसरा मरहला भी पूरी तरह से मुकम्मल होने के बाद इस मुल्क के कई छोटे बड़े न्यूज़ चैनलों पर एग्जिट पोल के जरिए बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कई बड़े न्यूज़ चैनलों पर एग्जिट पोल में एनडीए की हुकूमत बनने का दावा किया जा रहा है, तो कई न्यूज़ चैनलों पर महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव, कांग्रेस और इसमें शामिल तमामी इत्तेहादी पार्टियों की शानदार जीत का दावा किया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि 2020 में पूरे बिहार की असेंबली सीटों की राय दही के तनासुब की और इसके परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 58% वोटिंग दर्ज की गई थी, जबकि 2025 यानी इस मरतबा 2 दिन पहले दूसरे मरहले की राय दही मुकम्मल होने के बाद जिस तरीके से आंकड़ा सामने आया है, जिसने पूरे बिहार के साथ साथ मुल्क की सियासत में एक तरह का हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि 58% 2020 में राय दही हुई थी और 2025 में वोटिंग परसेंटेज में तकरीबन 9 से 10% का इजाफा हुआ। यानी कुल मिलाकर पूरे बिहार में 2020 के मुकाबले 2025 में हुए असेंबली इलेक्शन में 72 लाख से ज़्यादा अफराद ने वोटों का इस्तेमाल किया। और तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर एक बड़ा बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दिया कि बिहार के 72 लाख वोटर्स ने बिहार में तब्दीली के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। ऐसा दावा तेजस्वी यादव की जानिब से किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ये 72 लाख वोट पड़े हैं। अब देखना ही है, क्योंकि कल 14 नवंबर को बिहार की 243 असेंबली सीटों पर हुई राय दही के लिए नतीजों का ऐलान किया जाएगा। कल सुबह ही से बिहार में असेंबली सीटों के नताइज का ऐलान शुरू हो जाएगा। इस वक्त बिहार में जिस तरह का सियासी माहौल गर्म हो चुका है, उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन सरकार बना सकती है। एनडीए एक तरफ ये दावा कर रही है कि फिर एक मरतबा एनडीए इख्तियार में वापसी कर रही है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इस बात का दावा कर चुके हैं कि इस मर्तबा महागठबंधन बिहार में एक तारीख साज कामयाबी हासिल करने जा रहा है। वोटों की गिनती शुरू होने के चंद घंटों बाद ही पूरी तरह से पिक्चर साफ हो जाएगी कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है या फिर महागठबंधन की। इस पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाम की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, सियासी पार्टियों का, सियासी पंडितों का यह कहना है कि बिहार के नताइज महाराष्ट्र की सियासत पर और महाराष्ट्र में आने वाले इंतखाबात पर भी असरअंदाज होंगे। लिहाजा अब देखना यह है कि बिहार की आवाम किसके साथ है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।